नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे महिलाओं की बीमारियों के बारे में। क्या महिलाओं की बीमारियां अलग होती हैं? और अगर महिलाओं को कोई विशेष बीमारी है तो ज्योतिष के हिसाब से उसका उपाय क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की बीमारियों के बारे में। क्या महिलाओं की बीमारियां पुरुषों से अलग होती हैं? और महिलाओं की बीमारियों की खास बातें क्या हैं? देखिए, बीमारियों के मामले में महिलाएं पुरुषों से अलग मानी जाती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला चंद्रमा और मंगल पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। महिलाओं की कुंडली में उनके स्वास्थ्य के लिए आपको चंद्रमा और मंगल को देखना होगा। अन्य ग्रहों का असर भी इन्हीं के माध्यम से पड़ता है। महिलाओं की बीमारियां बहुत ज्यादा भावनाओं पर भी निर्भर करती हैं। इसीलिए बीमारी के साथ साथ महिला की मन स्थिति को, उसके मन को भी देखना होगा। अगर हम पुरुष के स्वास्थ्य की बात करें तो वहां पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं सूर्य और शुक्र, और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं चंद्रमा और मंगल। साथ ही साथ महिलाओं का भावनात्मक पक्ष चूंकि ज्यादा होता है, इसीलिए शारीरिक बीमारी के अलावा उनकी मानसिक स्थिति को समझना भी जरूरी है। महिलाओं की अलग अलग बीमारियों के उपायों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब अगर आप महिला हैं और आपको गाइनोकोलॉजिकल समस्या है, पीरियड्स से संबंधित, मासिक धर्म की, यूट्रस की, कोई इस तरह की गायनिक प्रॉब्लम है, तो क्या उपाय करेंगी? देखिए, ये समस्या निर्भर करती है चंद्रमा की गति पर और मंगल की स्थिति पर। किसी महिला को गायनिक प्रॉब्लम होती है चंद्रमा की गति और मंगल की स्थिति के आधार पर। अगर ये समस्या आपको है तो ठंडी चीजों को खाने से बचिए। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी पर लिक्विड ग्रहण करके उपवास रखिए। तांबे के एक बर्तन में रात में पानी भर दें और अगले दिन दिन भर उस जल को पीने का प्रयास करें। और गायनिक समस्या के मामले में मूंगा बहुत फायदेमंद होता है, तो सलाह लेकर के अगर एक मूंगा धारण करें तो आपको लाभ होगा। महिलाओं की अन्य बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम के अलावा दूसरी जो समस्या ज़्यादा होती है वो हड्डियों की समस्या है। तो अगर महिलाओं को हड्डियों की समस्या ज़्यादा है
तो पहले तो आप ये समझिए कि कारण होता है सूर्य और कुछ मामलों में शनि। तो अगर आप महिला हैं, आपको हड्डियों की, नसों की तकलीफ है, तो क्या करेंगी? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सूर्य देव के सामने जल चढ़ाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दूध वाली चीजों का प्रयोग ज्यादा करिए। सलाह लेकर एक मोती या एक माणिक्य धारण करिए और गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करिए। तो अगर आप महिला हैं और आपको हड्डियों और नसों की समस्या है, तो दो चीजें बहुत जल्दी आपको स्वस्थ करेंगी। एक, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए, और दूसरा, गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा किया जाए। अगर ये दो काम कोई महिला निरंतर करने लगे और साथ में दवा आदि का सेवन करे, डॉक्टर से परामर्श ले, तो कुल मिलाकर महिला बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। अगर आप महिला हैं और आपको कोई मानसिक या भावनात्मक समस्या है, तो क्या करें? देखिए, महिलाओं का जीवन पूरी तरह से चलता है चंद्रमा से, और इसीलिए सामान्यतः महिलाएं भावुक स्वभाव की होती हैं, मेंटली सेंसिटिव होती हैं। क्या उपाय किया जाए? अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम, भावनात्मक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, लिक्विड लेकर जल पीकर केवल पूर्णिमा का उपवास रखें। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ा दें। सुबह और शाम दोनों समय अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें, और घर के उसी कमरे में सोइए जिस कमरे में थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश आता हो। साथ ही साथ अगर इमोशनल, भावनात्मक समस्या बहुत ज्यादा है, तो मोती या ओपल धारण मत करिएगा। सलाह लेकर एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, अगर आप ये धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो जिन महिलाओं को भावनात्मक समस्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा तनाव पालती हैं, ज़्यादा चिंता करती हैं, उन्हें पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए और सलाह लेकर एक देसी मूंगा पहनना चाहिए। उससे इन्हें लाभ अवश्य होगा। देखिए, शारीरिक संरचना के मामले में और केमिकल बैलेंस के मामले में महिलाओं का शरीर पुरुषों से बिल्कुल अलग होता है, और महिलाओं के जीवन पर मुख्यतः चंद्रमंगल का प्रभाव होता है। तो अगर कोई महिला लगातार बीमार रहती है, तो उसे मंगल को मजबूत करना है तांबे के पात्र से जल पी करके, और चंद्रमा को मजबूत करना है पूर्णिमा का उपवास रखकर या पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा करके। आप चाहें तो चांदी का छल्ला या चांदी की चेन या चांदी का कड़ा भी पहन सकती हैं। लेकिन कुल मिला के जो मुख्य बात है वो यही है कि अगर कोई महिला लगातार बीमार रहती है, तो उनके चंद्र मंगल को बेहतर किया जाए, महिला निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का।
ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर 13 तारीख शुक्रवार के दिन पर जाए तो वो तारीख बहुत अशुभ हो जाती है। क्या ऐसा है? देखिए, 13 का अंक जितना लोग अशुभ समझते हैं उतना अशुभ नहीं होता। 13 अंक की एक ही मुश्किल है कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है। लेकिन 13 तारीख अगर शुक्रवार को पड़ेगी तो पूरी तारीख, पूरा दिन अशुभ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रवार के दिन को हम अपनी परंपरा में शुभ दिन मानते हैं और सामान्यतः इस दिन शुभ काम करते हैं। तो 13 का अंक अगर शुक्रवार को पड़े, 13 तारीख शुक्रवार को पड़े, तो आप बिल्कुल मत समझिए कि ये बहुत अशुभ है, ये बहुत नुकसान करेगा। भगवान का नाम ले करके आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।